तो हमारे सामने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लोग सीखते हैं बहुत ही कम टाइम में कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो भी बहुत ही सिंपल वे में। तो देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड फॉर्मूला पता ही होगा, बस उसी फॉर्मूले का हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें यूज करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हमें देखते हैं हमें गिवन क्या है। तो हमें गिवन है क्या कि सेक ए माइनस कॉस ए, क्या सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, सेक ए अपॉन टेन ए आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि एलएचएस में हमें गिवन क्या है। फ्रॉम एलएचएस देखिए एलएचएस में हमें गिवन क्या है, सेक ए माइनस कॉस ए, लिख लेते हैं सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस का टेन ए, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब आगे हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए इस सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता होगा सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक का अपोजिट होता है ना, उल्टा होता है। ठीक है, और माइनस का कॉस ए रहने देते हैं। ठीक है, अपॉन देखिए यहाँ कॉट ए है तो कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि आपको पता होगा कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है ना, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है ना, तो बस इसी फॉर्मूले का हम क्या करने वाले, यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये लिख सकते हैं ना। चलिए आगे क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में वन लगाएंगे और दोनों साइड क्या करेंगे, एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे कॉस ए और वन का एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए आएगा ना, तो यहाँ पे वन और यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। अब साइन ए देखो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो साइन ए तो कट हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए बचेगा, और कॉस ए को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ ऐसे समझो कि साइन ए को जब इससे डिवाइड करेंगे, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो देखो साइन से साइन तो कट हो जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताओ यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस सेम काम यहाँ पे देखो कॉस से इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें का कॉस तो कट हो जाएगा, बचेगा साइन है, साइन ए का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे देखो तो आपको पता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे देखो यहाँ पे एक वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं ना। चलिए पुट कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमें बहुत अच्छे से पहले से पता है कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, वन होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, वन होता है। तो इस पूरे के पूरे प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, वन पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वन पुट कर लेते हैं, अपॉन क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है अपॉन कॉस स्क्वायर ए है, क्या होगा बताओ, सॉरी सॉरी यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए नहीं होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस ए है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर कहाँ से आ गया, कॉस ए होगा। ठीक है, तो चलिए इसको इंप्रूव कर लेते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए नहीं होना है, क्या होना है, यहाँ पे होना है कॉस ए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए साइन ए और यहाँ साइन स्क्वायर ए है, तो इसको कट करेंगे तो एक साइन ए यहाँ पे क्या होगा, बचेगा ना, क्योंकि साइन स्क्वायर ए था ना। तो यहाँ पे आया क्या फाइनली, यहाँ पे आ गया, आप देख लो क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू, अब यहाँ पे क्या बचा, वन अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब आप बताओ साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए,
और 1 अपॉन कॉस है। कॉस किसका उल्टा होता है? कॉस अपोजिट होता है किसका? सेक का ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक ए, सॉरी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सेक ए। तो हमें प्रूफ क्या करना था? हमें आरएचएस में सॉल्व करके लाना क्या था? हमें सेक ए प्लस टेन ए ही तो सॉरी सेक ए इंटू टेन ए लाना था ना। तो यहाँ पे देखो सेक ए इंटू टेन ए आ तो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेक ए इंटू टेन ए, यही हमें प्रूफ करके लाना था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आरएचएस हैज प्रूव्ड। हमने क्या किया? एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए हमने सबसे पहले क्या लिखा? जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उसका एलएचएस हमने क्या किया? यहाँ पे नोट कर लिया ना। तो जो एलएचएस था उसको हमने नोट कर लिया। अब देखो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, और टेन ए को क्या रहते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं ना। फिर हमने क्या किया? यहाँ पे कॉस ए और 1 का एलसीएम लिया तो कॉस ए आ गया ना। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया ना, ये ठीक है। फिर यहाँ पे साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लिया हमने तो क्या आया? साइन ए इंटू कॉस ए आया। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने से कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है? साइन स्क्वायर ए होता है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है? सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है? साइन स्क्वायर ए होता है ना। तो इसके जगह पे हमने साइन स्क्वायर ए पुट कर दिया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक साइन ए से साइन स्क्वायर ए को कट करेंगे तो एक साइन ए बचेगा ना। तो यहाँ पे क्या आ गया? साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे क्या आ गया? 1 अपॉन कॉस ए ना। साइन ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? टेन ए होता है, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? सेक ए होता है। इसको हम लिख सकते हैं सेक ए इंटू टेन ए, और यही हमें लाना था। आरएचएस हो गया हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।